रहे थे ना, रोटी खा लेते। एक हुआ है और अभी 4-5 लेक्चर लगेंगे, तो इसलिए अमेलगमेशन खत्म करना है। आरती जी खा रही नहीं खा रही? हाँ हाँ, खा लो। नहीं नहीं, खा लो, बिल्कुल खाओ आप। सही में कह रहा हूँ, खाना चाहिए आपको, खाना। मूवी देखते हुए तो पॉपकॉर्न खाते हुए वो है ना, बस ऐसे सुनते रहो, बस नोट कर लेना आराम से। नहीं नहीं, पर स्टिल स्क्रीन तो है ना। ठीक है, आइए। चलिए, आपको ध्यान है बच्चे, हमने अमेलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन सीखा था। ठीक है, आइए उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। लिखना भी होगा बेटे साथ साथ। प्लीज बच्चों, जिस बच्चे को खाना है खा लेना बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बच्चे। अगर नहीं खा रहे तो आप मुझे अपना लंच दे दीजिए फिर। कितने बच्चों ने लंच करना है वैसे? लंच करना है आपको 2 मिनट बाद याद आया आप लंच लाएंगे? अच्छा अच्छा, आप आरती जी के साथ खाओगे? खा लो, सही में खा लो, मतलब मजाक नहीं। ये नोट, नहीं नोट मत करो इसको, पर मतलब, ठीक है नोट मत करो, पर मतलब इसका टाइम दे दूंगा मैं नोट करने का। पढ़ा लूं वो वाला, उसका टाइम दूंगा आप। संजय भैया एक बात बताओ, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए या लंच करना चाहिए? ये पढ़ाई करनी चाहिए। देखा। ये खोल के रहोगे खाली कुछ नहीं इसके अंदर देगा यार। हाँ। ओ माय गॉड। आज बारिश भी हो रही है। क्या? कल तो इनको बहुत पार्टी करवाई है मैंने। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, गोलगप्पे, चिली पोटेटोज। देख लो मम्मी से बात कर रहा है वो, कल इतना ही खिलाया और अपना लंच पीछे खोल के बैठ गया। पहली बात कर रहा हूँ मैं मम्मी से। भाई बात कर रहे बोल, भाई को भी नहीं खाने देता। परमीत जी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे आजकल। है? थी, हो गई थी वैसे। ठीक है, आइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा, प्लीज आराम से खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। बिल्स पेबल 1 लाख, टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 20 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। स्टॉक 3 lakhs। कैश 2 lakhs। ओ माई गॉड। और ये बैलेंस शीट कौन सी कंपनी की है? एक्स लिमिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, आपको बहुत अच्छा लगे। बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे एक बार। नहीं खाना मेरे को प्लीज। नहीं प्लीज। नहीं नहीं, मुझे सही में नहीं खाना। सही में नहीं सर, आज नहीं तो कल गिनवा देगा। आज नहीं बोलेगा। नहीं बोल दिया गलती से। नहीं नहीं, मैं खा, मैं छोड़ दिया, बिस्किट खाने ही छोड़ दिए मैंने। सर देख लो, एक बिस्किट का भाई उन्हीं को खिला दे। वही लेके एक बिस्किट पाए। ठीक है, चलिए। तो सर, वाई लिमिटेड एक्वायर्ड एक्स लिमिटेड on following terms.
ठीक है, नोट करिए बच्चों ने, और जो डेट करूंगा वो लिखना। सर थोड़ी सी नहीं नहीं, हमें लिखवा रहे हैं। ठीक है सर, क्या पॉइंट है सर इसमें? इसमें ये है, ईच इक्विटी शेयर of X Limited will get rupees 10 per share in cash. ओके, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को उसको 10 रुपए कैश तो मिल ही रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, ईच इक्विटी शेयर of X Limited will get 3 equity share of Y Limited. कैश के अलावा, मतलब कैश भी दे रहा हूं और आपको कुछ शेयर्स भी दे रहा हूं। कैन यू टेल मी द रेशियो? 1:3 की जगह ना आपको 3:1, क्योंकि डिनोमिनेटर ना ओरिजिनल होना चाहिए, एक को 3 मिलना। ठीक है बच्चे, एंड मैं आपको से बता रहा हूं, इशू प्राइस कितना है? 15, और पार वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है साहब, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल will be redeemed at 10% premium. ओ माय गॉड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप रिडीम कैसे कर रहे हो? बाय गिविंग देम हाउ मच प्रीमियम? 10%, by issue of preference share of Y Limited at a premium of 20%। मतलब सर छोड़ो ना बेटे, लिख लो एक बार आप, पार वैल्यू 10। क्या मुझे इशू प्राइस बता सकते हैं? मैं इशू किस पे कर रहा हूं? 20% प्रीमियम, दैट मीन्स 12 रुपए कि भाई मैं तुम्हें शेयर दे रहा हूं। अब वो देखेंगे वो क्या चीज है। डिवेंचर्स का आप कह सकते हैं 12% डिवेंचर्स है ना, तो अभी कह सकते हैं 12% डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विल गेट 14% डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। वैसे मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं, will be redeemed at 20% premium by issue of 14% debentures of Y Limited at par। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? लिख लो बेटे बस, कैलकुलेट पीसी एंड पास जर्नल एंट्रीज। एक बार इसको आप लिख लीजिएगा, फिर अब हम सॉल्व करेंगे फिर इसको। कैलकुलेट पीसी एंड पास जर्नल एंट्री। 12% debentures of X Limited will be redeemed at 20% premium by issue of 14% debenture of Y Limited at par। हाँ जी, at par।
ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा ना, आपको पीसी के पॉइंट आ जाएंगे। हाँ जी, कैलकुलेट पीसी एंड पास जर्नल एंट्री। हो गया बच्चों का? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है बच्चे? पीसी का वो वर्किंग नोट, समझ रहे हो? तो आइए जरा पहले फॉर्मेट बनाते। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले क्या लिखूंगा? पे टू, पे इन, वर्किंग एंड देन अमाउंट। यही था ना बच्चों? अब आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहले किसको, आई मीन पे किसको करना होता है? हमने ओनर्स को। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्या पीसी के लिए है? यस, बिकॉज यू पेइंग टू द इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी ऑफ एक्स। क्या ये पॉइंट भी रेलिवेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि आप ओनर्स को दे रहे हैं। क्या थर्ड पॉइंट रेलिवेंट है? बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर को दे रहे हैं। क्या फोर्थ पॉइंट रेलिवेंट? एग्जैक्टली, यू पेइंग टू द डिबेंचर होल्डर्स। हाँ, देखेंगे उसका क्या करना है, बट यू पेइंग टू डिबेंचर होल्डर्स। तो आप समझिए, मेरे लिए पीसी के लिए कितने पॉइंट रेलिवेंट है? 3 पॉइंट। अब आइए मैं सबसे पहला देखूंगा, यानी कि पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी? एक्स। एंड इन व्हाट काइंड ऑफ कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं पहले इनको? पहले कैश, ठीक है। और आप मुझे बताइए वर्किंग क्या बनाऊंगा? सर कितने शेयर्स हैं सर इनके पास? 1 लाख। और एक शेयर कितने का है? 10 का। तो आउटर कॉलम में बोलूंगा 10 लाख तो मैंने इक्विटी वालों को कैश पकड़ा दिया। दूसरी बात, मैं इनको और क्या दूंगा? इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। और ये कैसे करूंगा बच्चे में? 1 लाख, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितने? 1 लाख। एंड व्हाट इज द रेशियो? हर एक को 3 मिल रहा है। तो आपके हिसाब से 1/3 करूं या 3/1 करूं? ऑब्वियसली 3/1। तो आप समझ रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? ये मैंने अंदर इनर कॉलम में इसलिए लिखा है कि मुझे काम पड़ता है इससे। जब मैं जर्नल एंट्री डालूंगा, मैंने 3 लाख शेयर इशू करे हैं। और एक शेयर कितने का है? कितना हो गया ये? 45 लाख। तो ये साहब, यानी कि इक्विटी वाले कितने रुपए में माने हैं? 55 लाख रुपए में माने हैं। समझ रहे हो? चलिए, ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है वैसे। अब मैं आ रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इस पे पॉइंट अच्छा है, ठीक है, ऊपर वाले में कुछ ऐसा नहीं था। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जब मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से मीटिंग करी, बैलेंस शीट में उनका कितनी वैल्यू है वैसे? 5 लाख। मैंने मीटिंग करी, मैंने बिठाया, मैंने कहा आपका तो 5 लाख क्लेम है कंपनी का। तो वो 5 लाख में मान रहे हैं या ज्यादा में? कितना मांग रहे हैं? एग्जैक्टली, सो यू शुड नो दैट दे वांट टू गेट रिडीम्ड एट 10%। मैं इशू नहीं कर रहा हूँ ये 10%। वो कह रहे हैं हम बैलेंस शीट में तो 5 लाख है, पर वी वांट 5,50,000। समझ रहे हो? सो दिस इज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मेरे को जर्नल एंट्री में जाना, पर आपको किसी से बात करो तो वर्थ समझो उसकी। वो कह रहे हैं 5,50 लेंगे,
ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कैश लोगे, कह रहे नहीं अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दो। मुझे एक बात सोच के बताओ, मैं उसे कितने रुपए के शेयर इशू करूंगा? 550 ही करूंगा। पहले आप समझो ना, अमाउंट फ्रीज हो गया। आप सारे 5 लाख की वैल्यू है आपकी, आपने बोला 5, मैंने अमाउंट तो फिक्स हो गया ना। अब चाहे 5 लाख 50 कैश ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे शेयर ले लो। तो आप मुझे बताइए, जब मैं उन्हें शेयर इशू कर रहा हूं, तो अब जब मैं एक शेयर दे रहा हूं, तो उसका इशू प्राइस क्या है? 12। समझ रहे हो? दैट मीन्स, अगर आप सोच के देखेंगे, अगर इसको हम वर्किंग नोट में डालेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। और मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा मालूम है? 5 लाख उनकी वर्थ है, मैंने ऊपर इनकी वर्थ लिख दी पूरी, भाई तो 550 का है, और तेरे को एक शेयर कितने का दे रहा हूं मैं? तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे पहले तो, फ्रैक्शंस में आ रहे। 550 है ना, एक काम करे, चलो तुम्हें समझ तो आ गया। नहीं मतलब मेरे को ही लग रहा है 10% प्रीमियम ही लिख दूंगा तो भी समझ आ जाएगा तुम्हें, तो फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। अगर मैं इसको सिर्फ 20 को 10 कर दूं, रिडीम भी 10 पर हुआ है, और इशू भी कितना परसेंट है? 10। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अगर अगर सपोज करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी रिडीम्ड एट 20% लिखा होता, तो मेरे को कितना रुपया देना होता उनको? एग्जैक्टली 5 लाख की बुक वैल्यू है उनकी, 20% ज्यादा मांग रहे हैं, 1 लाख ज्यादा, तो मैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 11 कर। नहीं कुछ नहीं है ऐसा, ये सब नहीं, आप अभी आप डील नहीं समझे। मैं वो कंपनी उनकी खरीदने आया हूं, मैंने कहा तुम अपना भाव बोलो ना, मैं ये शेयर वेयर छोड़ो, आप आपको कितने पैसे चाहिए जो आप अपने शेयर छोड़ दोगे, आप बताओ। वो ये वाली बात है। आपने बोला 550 पे मैं मान जाऊंगी, मैं बोला ठीक है 550 में डील हो गई। अब मैं आपको शेयर दूं कैश दूं, वो मेरी कॉल है, आप आपस के शेयर क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपने अपना प्राइस बता दिया मेरे को 550, क्या मैं कह सकता हूं प्रेफरेंस शेयर को 550 तक ही जाना है ना? अब मैं उसको शेयर दूं, मैं उसको कुछ भी दूं, आप मुझे बताइए मैं डिवाइड किससे करूंगा? जब मैं आपको शेयर दे रहा हूं, मेरा एक शेयर कितने रुपए का है? इट्स नॉट नेसेसरी, मेरा शेयर चाहे एक में एमआरएफ का, आपको आप एक बात बताओ, आपका 550 है, मैं आपको 3 शेयर एमआरएफ के दूंगा सिर्फ। आप प्रीमियम पे, मैं ये आप ये आपको कंपेयर ही नहीं करना, आप सीधा सीधा हिसाब समझो, आपने अपना प्राइस बताया, मैंने उतने रुपए के शेयर इशू कर देना है मैंने आपको। यू आर एट प्रीमियम, आई एम, हाउ डज इट मैटर? नो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं इसको पार पे भी कर देता, नहीं हो रहा रिडेम्पशन प्रीमियम, आई मीन जो इशू हो रहा है, आपको तो 550 चाहिए ना, मैं किसी में भी इशू करूंगा आपको। 550 10 करता, 55 शेयर आ जाते। समझ रहे हो? इसके ऊपर करेंगे कुछ? यार आपसे सामान खरीदने आऊंगा तो भाव बताओ ना आप बस। सर समझ गए। ठीक है, ठीक है, तो वाली बात है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मॉड्यूलेशन क्या कर दिया बच्चे, आप समझिए, ये जो 5 लाख इंटू 110 है, दिस इज व्हाट यू वांट 550। और मेरा एक शेयर कितने का इशू कर रहा हूं मैं? तुम्हें ऐसे कितने शेयर दूंगा तुम्हें? 50,000। आई गिव यू फ्रेश 50,000 शेयर, और मेरा एक शेयर ऑब्वियसली 11 का है, बाहर कितना आ जाएगा? 5,50,000। जस्ट ऐसी एक चीज पूछना चाह रहा हूं, इफ इट इज, आप आंसर देना सीधा, प्रेफरेंस शेयर्स redeemed at premium 20% and issued at par 10, तो एग्जैक्टली exactly, 60,000 नंबर ऑफ शेयर बोल लो, या 5 लाख इंटू 120 करोगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 ही कर रहे हो ना। बट अगर मैं बोलूं प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट पार, बट आई इशू शेयर एट प्रीमियम, तो उनको माल तो 5 लाख का ही जाएगा। रिडेम्पशन से ही तो प्राइस डिसाइड हो रहा है। ठीक है, ये भी आएंगे पॉइंट, तो देखेंगे, पर आपको समझ आ गया ना क्या चीज हो गया? अब आप मुझे बताइए।
तो फिर मैं ऊपर यहाँ पे रिडीम किस पे हो रहा है? हाँ तो फिर 6 लाख आ गई वैल्यू, नीचे तो मैं इशू प्राइस से डिवाइड कर। अब आप मुझे बताइए मेरा टोटल पीसी कितना आ जाएगा? कहिए सर, क्लियर है? ओके। हाँ मैं हेलो। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी क्लास में। हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कर रहा है? गुडविल आना तो है ही, अभी आओ तो सही है। आओ तो सही। यार आने तो वाले हैं, पर ऐसे भाई अब पेपर भाई उसके चक्कर में नहीं है। नहीं आना तो है, एक बार आओ, आ जाओ पहले। ठीक है, आना तो है ही। ठीक है। ठीक ठीक ओके। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा। अब मैंने इसमें तो आपका टोटल पीसी आ गया, बट एक बार प्लीज दिमाग लगाइएगा, प्लीज एक बार ना देखिएगा, मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेट करूंगा। एक चीज और लिख लो, लैंड एंड बिल्डिंग की ना मार्केट वैल्यू दे रहा हूं आपको, क्योंकि न्यू बुक्स भी बना लेंगे बेटे, इसी यही एग्जांपल करेंगे यार। बट इससे ये होगा, आपका पैटर्न बन जाएगा। मार्केट वैल्यू 12 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख। तो क्वेश्चन के अंदर 3 एसेट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। दैट इज, पीसी तो निकल गया मेरा। अब आप मुझे बताइए, पहली एंट्री डाल देंगे आप? डाल दो। क्या एंट्री दी? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आइए साथ में ही करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं। 6 लाख टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कितना बच्चे? सॉरी, 60 lakhs 50,000। अब जब आप इस ट्रक में से एसेट्स निकालेंगे, तो सबसे पहला एसेट कौन सा है? कितने रुपए? 12 लाख। मार्केट वैल्यू पे उठाया मैंने उसको। ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी मार्केट वैल्यू पे उठाए जाते हैं। 60 लाख 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से है? 12 लाख। उसके बाद अगला कौन सा था बच्चे? प्लांट में से कितने से? स्टॉक 6 lakhs। देन कितने से? 2 lakhs। और कोई एसेट? नहीं। ध्यान से देखिएगा। टू लाइबिलिटीज में देखते हैं सर, लाइबिलिटी मार्केट में होती है बेटे। बिल्स पेबल ले रहा हूं पहले। बीपी 1 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख। फर्दर क्रेडिट क्या करूं? 2। क्या लिखूं? डिवेंचर्स का क्या लिखूं? डिवेंचर्स का। आपको एक चीज बोलता हूं, अगर मैंने ऐसे लिखा, दैट मीन्स ना 14 पे नहीं पहुंचूंगा पहले मैं। टेक ओवर तो करे ना मैंने पहले। 12, इसका मतलब तो ये हो गया मैंने इशू कर दिया इसको। ठीक है। तो पहली बात मैं ऐसे अगर लिख दिया गलत हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा? डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड या डिवेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। कितने रुपए? बुक्स में कितने क्या उसके? 2 लाख। बट व्हाट इज द मार्केट वैल्यू दे कैरी? दे वांट टू गेट रिडीम्ड एट 20%, दैट मीन्स उनकी बर्थ होगी ना 240। तो भैया आप यहाँ पे 2,40,000 लिखोगे।
क्योंकि एसेट की भी मार्केट वैल्यू और लायबिलिटी की भी मार्केट वैल्यू, और किसी को नहीं तो आप 20% ज्यादा क्यों दे रहे होगे भाई? समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बच्चा मिस्टेक कर जाता है। ठीक है, और कोई लायबिलिटी बच्चे? नहीं, और तो नहीं आते। और बिजनेस परचेस को खत्म कर दीजिए। कितने रुपए? 60,50,000। आई थिंक बैलेंसिंग फिगर आपकी गुडविल आ रही होगी। अरे तो मैंने इशू नहीं करा अभी, आई जस्ट टेकन ओवर द लाइबिलिटी, मैंने अभी तक इशू थोड़ा ना करा है। कितना? 40,40,00,000। और सर बाय चांस अगर इस तरफ आ जाता है ना क्रेडिट साइड, तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ये लिख लेना। If it's on debit side, then goodwill. If it's on credit side, that's capital reserve. Oh my God. समझ आ रहे हैं ना बच्चे आपको? बिल्कुल बेटे, क्यों नहीं आएगा समझ, एकदम एक एक चीज इतने बढ़िया से समझाई जा रही है। अभी आएगा, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ मैंने बोला। अब मैं डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर इशू करूंगा, ये तो मैंने एक लाइबिलिटी बनाई थी। ठीक है, अब अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड कितना? 2,40,000। अब जब मैं इसे इशू करूंगा तो 214% डिवेंचर, बट द थिंग इज मैंने मतलब कितने इशू करूंगा, एट पार था क्या था? तो इसका मतलब 240 डिवाइडेड बाय 10 कर देता। लेकिन अगर एट प्रीमियम होता तो मैं 240 डिवाइडेड बाय पार प्लस प्रीमियम करता, बिकॉज इशू प्राइस। ठीक है, तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 24,000 डिवेंचर्स। 24,000 इंटू 10, 2,40,000। ओके, यहां तक क्लियर है? क्या तुम पीसी की बाइफरकेशन बना पाओगे? एक बार ट्राई करो। पीसी की बाइफरकेशन कैसे होगी, मतलब जिसमें एक हिंट दे देता हूँ। लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 60,50,000। अब कितना कैश में गया बच्चे, कितने इक्विटी शेयर्स, ये वाली चीज बनानी। यू हैव द बाइफरकेशन ऑफ 60-50 टेक्निकली, बट नंबर ऑफ शेयर्स और उसका वो ट्राई करी। प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट, और एसपीआर में कितना डाला? एसपीआर बनाया मैडम? टू कैश, आई थिंक कैश तो 10 लाख गया था। इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर बताना। 3 लाख। हाँ, एसपीआर नहीं बनाया ना मैडम ने? मैडम ने। अच्छा ठीक है, 3 लाख इंटू क्या करूंगा? इक्विटी शेयर इशू प्राइस क्या था वैसे? 12, 15, तो 3 लाख इंटू 5। ये बाइफरकेट करना जरूरी, एक साथ बना सकते हो वैसे, बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं अलग अलग से दिखा रहा हूँ।
तो 3 लाख इंटू 5 इज 15 lakhs. देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने शेयर इशू करे थे? 5 लाख शेयर इशू हुए थे. ₹1 का था. हाँ, टोटल बैठ जाना चाहिए. यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो ज्यादा लंबी कोई बात नहीं है. बैलेंस शीट बना दो और बैलेंस शीट को मैच कर दो. किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. ये सारी एंट्री न्यू कंपनी में तो डाली है. ठीक है, बैलेंस शीट बना दीजिए बेटे और फिर नमस्ते बेटे फिर बस. लो. छा गए बेटे, छा गए आप. प्लीज बैलेंस शीट बनाइए प्लीज. कोई बात नहीं मैडम, ओवरड्राफ्ट बना दो. समझी मैं. मैच हो गई. एक बार अमाउंट मुझे ऐसा पता नहीं. सर 10 लाख का ना लाइबिलिटी में कम पड़ रहा है. ऐसा हो नहीं सकता ब्रो. डेबिट क्रेडिट सब बराबर है. 10 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट डाल दे. कैश -10. तूने कैश डाला है? कैश के 10 लाख माइनस है ना, तो वो इधर डाल दो लाइबिलिटी का. और आपने वो भी किया ना, तो पहले मुझे ऐसे नहीं पता बट मैच होनी चाहिए. मतलब कोई ना कोई और वैल्यू होगी. कैश पे ही हुआ. तूने कैश बैलेंस शीट में कितना डाला? बैलेंस शीट में सिर्फ 2 लाख डाला है, क्योंकि वही हमने यहाँ हाँ पे तो -10 लाख भी तो करेगा ना उस चीज को. बैलेंस शीट में जो 2 लाख है उसको अपडेट नहीं करेगा? 2 लाख से -10 हुआ. ठीक है, 8 वो नहीं करेगा क्या? इम्पैक्ट डाल दे बस. क्या करना है उसमें. मैच हो गई. 2 लाख से ज्यादा की बात है. उसमें क्या है ना, 2 लाख सो नहीं गया ना 2 लाख. तो -8 ही करेगा ना वो. मैंने फिर वो 10 लाख शो करने लगा. हाँ, ठीक है, हो गया. वैसे सर 4.5 पड़ेगा. कर दूंगा. क्वेश्चन है अभी. 63,90,000 से बैलेंस शीट मैच हो गई बच्चे. छा गए बेटे, छा गए आप.
लेकिन क्या आप ये चेक नहीं करना चाहते कि आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे? आओ बेटे आओ। मॉड्यूल में ना भूल गया, मैं बहुत दिनों बाद करा रहा हूँ। 2,40,000 नहीं नहीं, अभी आओ बेटे आओ। Illustration number 1. S Limited is absorbed by P Limited. मेरा आपसे सवाल है, कौन सी कंपनी बंद हो गई है? और कौन सी कंपनी रह गई है? S Limited gives the following information. एसेट है 13 लाख के। क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर बता सकते हैं एस के? प्रेफरेंस शेयर 2000 और इक्विटी शेयर कितने हैं? पार वैल्यू 100 है। इतनी बात ही रेलिवेंट थी, बाकी रिजर्व डिवेंचर दिया हमें। P Limited has agreed to issue 9% preference shares in the ratio of 3 share of P for 4 share of S. हैंडल कर लोगे ना? अगला क्या है? To issue debenture holder in S Limited 8% debenture at 96 in lieu of 6% in S, which are to be redeemed at a premium of 20. Oh my God. क्या लग रहा आप? वैसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो पीसी निकालना है, तो क्या सेकंड पॉइंट अभी रेलेवेंट है? लेकिन पॉइंट अच्छा लिखा हो, क्योंकि वो क्या बोलना चाह रहा है। मैं एक बार आपको पहले डिबेंचर का बताता हूँ। डिबेंचर्स हैं कितने के बुक्स में? 2 लाख रुपए। 2 लाख लिखा हुआ है। अब अगर वो बोलूं मैं कि वो क्या बोल रहा था, टू इशू डिबेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड, मतलब जो इसमें डिबेंचर होल्डर है, क्या इशू करना है मैंने? 8% मॉर्गेज। ये वाले कितने थे? 6। मतलब उनको बोल रहा हूँ भाई तुम 6 वाले हो तो मैं 8% इशू करूंगा। लेकिन इशू प्राइस क्या है? आई एम इशूइंग एट डिस्काउंट, क्योंकि मेरी वर्थ ही नहीं है 100 रुपए वाली। In lieu of 6%, which are to be redeemed at, मतलब they are getting redeemed at 20%. They don't want 2 lakh rupees stuff. They want 240. वो कह रहे हैं भाई हम रिडीम होंगे 20% ऊपर। लिखा नहीं है रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बुक्स में क्या वैल्यू है? 2 लाख। पैसा कितना मांग रहा है वो? 240। दे दूंगा 240। पर जब मैं शेयर इशू कर रहा हूं, मेरा मेरा डिवेंचर कितने का है? 96। 240 डिवाइडेड बाय 96 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएगा मेरा। ठीक है ना? लेकिन बस उस इस पॉइंट का भी रेलेवेंस नहीं है। अभी जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें रेलेवेंस होगा, तो मैं समझा दिया। अगला पॉइंट क्या था? 20 पर शेयर इन कैश, 6 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ मार्केट वैल्यू 125 इन ल्यू ऑफ 5 शेयर। भाई साहब आपके 5 इक्विटी पे 6 दे दूंगा आप। To assume the liability of trade payable, is it relevant? No, that's not part of PC or required to calculate PC. Please PC निकाल दीजिएगा। अभी निकालना है जी, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। कैसे पढ़ाई करोगे तो कैसे चलेगा? 1 घंटा तो कम से कम पढ़ना चाहिए ना। स्टार्टेड एट 3:30। 3 मिनट्स क्लास नहीं है। हाँ जी, इसके बाद वो 30 है। मुझे बैक टू बैक पढ़ा दूंगा विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, विदाउट लंच ब्रेक, एवरीथिंग। लंच करना चाहिए, फिर खाना पीना फिर सर का विदाउट लंच। भाई 10 बजे लेकर आज मैं दिन तो वो मैं किसे करता हूं। बहुत डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ। लोगों मेरे लिए
संजय भैया चाय लेते मैंने हाथ भी नहीं लगाई चाय से भी। दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन। आई एम अ डेडिकेटेड पर्सन। मैकडी का क्या पी लेते हैं? मैकडी का क्या है? ऑफर बता दे, बहुत सारा पिज्जा मंगाया है। मैंने घर में बताया, मैंने कहा हमने 20 आइटम्स खाए टोटल। 20 ही गए, 5 लोग थे। कितने रुपए में? 5। मैम ने बोला मैंने 5 मंगाए थे 800 के। वो अलग अलग दूसरी और चीज। मैकडी का बहुत होता है। नहीं, पहले पढ़ाई कर लो आप। पहले हो गया सॉल्व? इतनी देर में तो यार पूरा क्या है, क्या है? इतनी देर में तो हो जाता है। स्पीड होनी चाहिए बेटे लाइफ में। ये फर्स्ट का जो शेयर है वो 1500 आ रहा है। हाँ, शेयर 1500 आ रहा है। ठीक है। हम्म? 20 लोग क्या है तो बहुत है। इसमें जैसे इक्विटी शेयर 5,000 ओके, क्या हुआ भाई, कर लो क्वेश्चन। ऑनलाइन एक ही बच्चा है, जय। गुड। जय का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सुहानी इतनी मुश्किल से एफर्ट करके उस दिन आई थी, मैं तभी क्लास लेना चाह रहा था, अब आई नहीं। सर एफर्ट क्या है इसमें, घर पे बैठ के थोड़ा सा बच्चे बच्चे के हिसाब से। हाँ नहीं हाँ हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर क्या हो रहा है? अगर क्वेश्चन लिखा तो पार पे 100 ही ले लो। आ गया आंसर? हाँ हाँ, 150 इंटू 3/4 करोगे, 1500 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हो। ओके, आंसर दिखाऊं? नहीं जय का आंसर क्या आया? मिस्टर जय, जय इज ऑनलाइन, ही इज स्टडिंग। ये और कैश में करा रहा है सर, पर आंसर क्या है इसका? तेरा आंसर क्या है? मेरा टोटल परसेंट तो मेरा और रास्ता कर 10 लाख। तो देख लो 10 लाख, वेरी गुड। 10 lakhs। आंसर दिखाऊं? हर 5 को 6 मिल रहे थे ना। जो मिल रहे हैं वही को ऊपर करेगा तो ठीक है से चलो भाई यार कर यार जल्दी ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला समझ आ गया सब बच्चों को? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये कर पाएंगे आप? ओ माय गॉड, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो बेटे ये क्या बोल रहा है, कंपनी का नाम बताइए फटाफट। ए लिमिटेड, शेयर कैपिटल कितना दे रखा है? 22,50,000। और कितना है? 9 लाख रुपए रिजर्व है। वैसे मुझे क्या लेना देना है, शेयर कैपिटल पे फोकस रहना चाहिए। और एक बार जरा इक्विटी शेयर ध्यान से देख लीजिए,
1.5 लाख शेयर मार्केट में 10 के और प्रेफरेंस शेयर 7500 है 100 के। ठीक है, बाकी डिबेंचर्स और वो दिया देखेंगे। और ये लिखा हुआ है बी लिमिटेड अग्रीड टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कैन यू टेल मी द न्यू कंपनी का नाम क्या है? बी लिमिटेड। और ये कौन सी कंपनी का था? जनरली आप देखोगे एक ही दिया होगा क्योंकि उसी का कैपिटल चाहिए होता है। तो पहला पॉइंट क्या पीसी का पार्ट है? नहीं। लेकिन पढ़िए, आपको समझ आ रहा है? होगा और उसी के बाद फिर आप डिवाइड कर दोगे या फिर नंबर डिवेंचर है 7 लाख के, 10% ज्यादा मांग रहे हैं 7,70,000 पर। इशू किस पे कर दूंगा? पार पे कर दूंगा, पर पीसी का पार्ट नहीं है। अगला पॉइंट पीसी का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट भी नहीं है, नेक्स्ट एग्जैक्टली पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई को एनालाइज करिए। एंड नंबर ऑफ शेयर्स देख लो ना, बस एक चीज देख लो, 1.5 लाख इक्विटी शेयर है 10 के एंड 7500 प्रेफरेंस शेयर है। कितने बच्चे? 100 के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं नीचे पॉइंट दिखा दूंगा तो पीसी आ जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर डी और ई सॉल्व कर दीजिए। डी और ई प्रेफरेंस शेयर्स थे 7500। फाइनल आंसर बताना मुझे, मैं वैसे शेयर पीसी। हाँ फाइनल आंसर। नहीं नहीं सेकंड ही है ब्रो। बैलेंस की क्या है इसका, क्या है, ये समझ नहीं आया बात सर। बस 1.5 लाख है, 1.5 लाख 17 लाख हो गया। क्या कैश कैसे निकाला आपने? सर 1.5 लाख शेयर है ना, और 3 पे शेयर मैनेज कर रहा है 2 के लिए। यार ये तो नेट एसेट मेथड लगा दिया। अरे पहले क्वेश्चन अलग होता था, अब अलग लगा दिया। आप कोई बात नहीं, आप बैलेंस इन कैश छोड़ दो, आप उसके अलावा दे दो मुझे आंसर आप, क्योंकि फिर ये अलग समझाना पड़ेगा। वो अपडेट कर दिया क्वेश्चन, पहले बैलेंस इन कैश नहीं होता था। 30,75,000। प्रेफरेंस शेयर कितना? 8,25,000। ठीक है, 30,75,000 आना चाहिए, मतलब तो उससे बस वो हो जाएगा। आ रहे 30,75,000। ये ना क्वेश्चन अपडेट कर दिया इन्होंने, ये वाले पॉइंट पहले नहीं थे, वो ये इनकॉर्पोरेट करके कुछ कहानी हो गई। गलत क्वेश्चन करा दिया आपको। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कितना नहीं करना करा क्या ये वाला कराना था, थर्ड वाला, सेकंड करा दिया गलती से। आइए 5 मिनट बच्चे, बस 5 मिनट। वैसे हो जाएगा थर्ड, होमवर्क दे दूं? सिर्फ पीसी निकालना है, थर्ड हो गया। और तो कोई नहीं है, सिर्फ थर्ड वाला कर लेना बच्चे। ठीक है, और उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। पीसी का आपको आइडिया लग गया कैसे होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बहुत।